Good morning children. I hope you all are fit and fine at your home. आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड में संकलित पाठ 16 नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत पाठ में प्रसिद्ध शनाई वादक, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध शनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय श्री यतीन्द्र मिश्र के बारे में। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में MA किया। आजकल वे स्वतंत्र लेखन के साथ साथ छमाही पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यतीन्द्र मिश्र के अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, जोड़ी पर आलाप। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। लेखक की साहित्यिक विशेषताएं हैं। यतीन्द्र मिश्र की पहचान नवीन लेखक के रूप में होती है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल, कविता सम्मान, हेमंत स्मृति, कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में उनकी गहरी रुचि है। उनकी रचनाओं में न केवल विषय वस्तु बल्कि शिल्प विधान के स्तर पर भी आधुनिक प्रभाव पर्याप्त दिखाई पड़ता है। भाषा शैली, यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रभावशाली है। उनकी अभिव्यक्ति पद्धति सशक्त है। सांस्कृतिक शब्दावली के साथ साथ सुगठित शिल्प उनकी कृतियों का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अब पढ़ते हैं पाठ नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। इबादत का अर्थ होता है पूजा, यानी कि प्रवेश द्वार पर जो पूजा की जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि शादी विवाह या मांगलिक कार्यों पर जहाँ प्रवेश द्वार होता है, जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहीं शहनाई वादक बैठे हुए होते हैं। तो इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर, उनकी रुचियों पर, उनके अंतर्मन की बनावट पर और उनके संगीत के प्रति लगन को लेखक यतीन्द्र मिश्र ने बहुत ही संवेदनशील भाषा में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने ये भी बताया इस पाठ में कि संगीत एक आराधना है और आराधना के लिए अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है और गुरु शिष्य परंपरा के लिए पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता और अभ्यास, साथ ही विचारों का मंथन, ये भी जरूरी है। और ये सब कुछ बिस्मिल्लाह खान के अंदर था, तभी उनकी जो एक संगीत की साधना थी इतने लंबे समय तक, 80 वर्ष की उम्र तक चलती रही। साथ ही इस पाठ में ये भी बताया है कि बिस्मिल्लाह खान किस तरीके से मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। मिली जुली संस्कृति का अर्थ है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के प्रति उनके मन में सौहार्द की भावना थी। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, कि एक मुस्लिम होते हुए भी, कट्टर मुस्लिम होते हुए, पाठ में ये भी बताया गया कि वो कट्टर मुस्लिम थे, कि किस तरीके से मुहर्रम का पूरी
नियम के अनुसार पालन करते थे, किस तरीके से पाँचों समय की वो नमाज पढ़ते थे, किस तरह मुहर्रम में जो शौक के दिन होते हैं उस समय में जैसे किसी भी राग रागनी का बजाया जाना निषेध होता है वो नहीं करते थे, नंगे पैर रहते थे। तो उसी प्रकार से हिंदुओं के प्रति भी उनकी कट्टर आस्था थी। मुस्लिम होते हुए भी वो अपनी शहनाई की शुरुआत काशी में जो हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी का, वहाँ से शुरुआत करते थे। उनकी शहनाई की शुरुआत कहाँ से होती थी? बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी से होती थी। और इतना ही नहीं, उनकी इतनी अधिक आस्था थी बालाजी के मंदिर के प्रति कि कभी वो अपने शहर से बाहर भी होते थे तो वो अपनी शहनाई का मुंह जिस दिशा में बालाजी का मंदिर है उस दिशा में कर देते थे और तब शहनाई की शुरुआत करते थे। तो इससे पता लगता है कि कितनी उनकी बालाजी के मंदिर के प्रति आस्था थी। इसके अलावा उनका मानना था, पाठ में बताया गया कि किस तरीके से काशी से उन्हें लगाव था, जबकि काशी को हिंदुओं का धार्मिक स्थान कहा जाता है। काशी में कहा जाता है कि मरना भी मंगल माना जाता है, कि वहाँ मृत्यु होने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और बिस्मिल्लाह खान का कहना था कि काशी को उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका मानना था कि काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति की पाठशाला मतलब अच्छे संस्कार वहाँ पर हैं। और काशी को उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आनंद कानन के नाम से बताया है कि काशी आनंद कानन है। इस पाठ में बताया गया है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व के बारे में कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इसके अलावा कला के अनन्य उपासक थे, कि कला के प्रति उनकी एकाग्रता थी, अनन्य उपासक थे। इतना महान व्यक्तित्व था बिस्मिल्लाह खान का। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम था। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र भी नहीं है। इस पाठ में उर्दू के शब्दों का काफ़ी संख्या में प्रयोग किया गया है। तो अमीरुद्दीन किसका नाम है? बिस्मिल्लाह खान का बचपन का। और ये भीम पलासी और मुल्तानी जो नाम है ये रागों के नाम है। तो अमीरुद्दीन की उम्र सिर्फ 6 साल की है, तभी उन्हें ये भी नहीं पता कि राग क्या होता है, किसके बारे में उनके जो मामूजान हैं, जो मतलब कहने का है कि बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन है वहीं अपने ननिहाल में ही बीता था। तो उनके जो नाना थे, उनके जो मामा थे, वो भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो उसी के बारे में बताया गया है कि हमें बिस्मिल्लाह खान की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। उस समय उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श, मामाद्वय का मतलब है दोनों मामा, सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज़नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज़नामचा क्या है? जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका पूरा दिन व्यतीत करने की जो सूची है, जो खाता है, दिन के जो दैनिक कार्यों के बारे में जिन्होंने उसमें लिखा हुआ है, वो उसे कहा जाता है रोज़नामचा, उर्दू का शब्द है। सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है। विग्रह किसके लिए आया है? मूर्ति के लिए आया है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वे नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है।
शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। अब रीढ़ क्या होती है? रीढ़ आपने देखा होगा ना कि मेलों में मिलती है, जो मूंगी मिलती है जिसके आगे बैलून लगा होता है, फूंक मार के उसे फूलते हैं, उसके अंदर फूल जाता है, उससे आवाज़ आती है। तो उसको खोल के कभी देखा होगा ना, एक पेन की तरह छोटा सा एक सरकंडे से बनी हुई एक स्टिक होती है छोटी सी, और उसमें एक पतली सी पत्ती लगी हुई होती है। उसको अगर हम हटा देते हैं तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो ऐसी ही रीढ़ होती है जो नरकट नाम की घास से बनाई जाती है और उसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। और ये जो रीढ़ बनती है किससे बनती है? ये एक विशेष प्रकार की घास होती है नरकट, उससे बनाई जाती है। और नरकट घास कहाँ मिलती है? डुमराव में। तो यानी कि डुमराव प्रसिद्ध है दो कारणों से। कौन कौन से कारण हुए? एक तो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। दूसरा, रीढ़ में शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है उसमें जिस घास से वह बनती है वह घास डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाई जाती है। आगे इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। इतनी ही महत्ता है उस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत जोड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यानी कि जो रसूलन बाई और बतूलन बाई दोनों गायिका बहनें हैं। तो जब वो रियाज करती थी तो बिस्मिल्लाह खान को जब उस रास्ते जाते थे तो उन्हें सुनाई पड़ता था और उन्हें वो सुनना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उनकी संगीत में रुचि थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। कह सकते हैं कि संगीत सीखने की जो प्रेरणा बिस्मिल्लाह खान को मिली इन दोनों गायिका बहनों के संगीत को सुनकर मिली। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाह ने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। आगे आपके प्रश्न आएगा कि सुशिर वाद्य किसे कहते हैं या सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। तो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है कि छेद वाले वाद्य, जिन वाद्यों को फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी है, शहनाई है, मुरछंग है, इन सबको फूंक मारकर बजाया जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन आया है। अर्थात ये सारे जो हैं सुशिर वाद्य हैं, इन्हें छिद्र वाले वाद्य हैं, इन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का
संपूरक है। प्रभाती कहते हैं सुबह गाया जाने वाला गीत। और शहनाई को शाहने कहा जाता है। शाहने का मतलब है, शाह का अर्थ होता है राजा, बादशाह, यानी कि सभी वाद्यों का शाह कहा जाता है। और इसीलिए और दूसरा कारण ये भी है कि शहनाई को सभी मांगलिक अवसरों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? शहनाई की मंगल ध्वनि से होती है। इसलिए भी शहनाई को श्रेष्ठ कहा गया है, सभी वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूँ ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। इसमें क्या बताया गया है कि महत्वपूर्ण लाइन है ये कि अल्लाह से किस सुर की मांग करते हैं, कैसा स्वर, कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वे तासीर पैदा कर, सुर में वो शक्ति पैदा कर, वो आकर्षण पैदा कर कि आंखों से, हर आंख से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। अनगढ़ क्या होता है? बनावटी नहीं, सच्चे आंसू, कि उनके स्वर में वो शक्ति पैदा कर, वो आकर्षण पैदा कर कि जो भी उनके स्वर को सुने, जो भी उनके संगीत को सुने, वो उसके लिए मार्मिक हो जाए, उसके हृदय को, उसके लिए हृदय स्पर्शी हो जाए। और अभी भी बिस्मिल्लाह खान को इतनी प्रसिद्धि के बाद भी, इतने बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अल्लाह अभी भी उनके ऊपर और अधिक मेहरबान होगा और उन्हें कहेगा, उन्हें एक और भी अच्छा सुर प्रदान करेगा। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तो क्या बताया है इसमें कि अपनी ऊहापोह का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कि अपनी ऊहापोह से, अपनी कठिनाइयों से, अपने असमंजस से बचने के लिए हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी गुफा मिल जाए, कोई ऐसा गुप्त स्थान मिल जाए जहाँ हम अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कमियों को छोड़ दें और वहाँ से फिर एक नया तिलिस्म का अर्थ होता है जादू, कोई ऐसा जादू हमें वहाँ से मिल जाए जो हमें आगे हमारी कठिनाइयों को दूर कर दे और एक नया रास्ता हमें दिखा दे। तो हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। ये बिस्मिल्लाह खान के लिए कहा है, हिरन से तुलना की है कि जिस तरीके से हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। कि हिरन जो है, कहा जाता है कि हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है जिससे खुशबू आती रहती है और हिरन को लगता है कि वो खुशबू कहीं और से आ रही है, तो वैसे ही, और उसके लिए वो जंगल में दौड़ता रहता है। तो इसीलिए ये कहा गया है बिस्मिल्लाह खान के लिए कि बिस्मिल्लाह खान को लगता है कि उनका सुर जो है, जबकि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो गुण है उनके अंदर जो अपने सुर को और अधिक अच्छा वो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी भी विश्वास है कि एक दिन खुदा उनके ऊपर मेहरबानी करेगा और उनका सुर और अधिक अच्छा बनाएगा। जबकि हिरन से तुलना की है बिस्मिल्लाह खान की। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। तो उन्हें अभी भी 80 वर्ष की उम्र तक भी ये लगता है कि उन्हें अभी और अधिक अभ्यास की और अधिक लगन की आवश्यकता है। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल होते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता।
राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो इससे हमें पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है कट्टर मुसलमान भी हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। यानी कि जो मुहर्रम मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? इमाम हुसैन की। उनके परिवार का किस दिन शहादत हुई थी, बलिदान दिया था, तो उनकी याद में, उनके दुख में मुहर्रम मनाया जाता है। इसे शोक का पर्व भी कहा जाता है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है और एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिखाई देता है। तो इससे पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है एक कट्टर मुसलमान भी थे। अपने धर्म के प्रति उनके मन में बहुत अधिक कट्टरता भी थी। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम। पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वे गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही किस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। तो इस प्रकार पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान केवल शहनाई वादक ही नहीं है, बल्कि बहुत ही खाने पीने के भी शौकीन रहे हैं। इसी बालसुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक। इसी बालसुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। बालसुलभ का अर्थ होता है कि बच्चों जैसी हंसी, बच्चों जैसी भोली और निश्चल हंसी। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, कि वही स्वाभाविक चमक उनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से जब बिस्मिल्लाह खान अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं तो बच्चों जैसी एक निश्चलता और एक स्वाभाविक चमक उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। आज इस वीडियो में यहीं तक। अब आपको इस पाठ को पढ़ना है और इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनको लिखना भी है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं। बाकी आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।